लॉर्ड। मैं पास्टर संजीव आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर, इस प्रोग्राम में, फेलोशिप ऑफ गॉड में। और मैं चाहता हूं जैसे आज तक आपको आशीष मिलती रही है, आज भी आशीष मिले और आगे भी आपको हमेशा आशीष मिलती रहे और आशीष के आप भागीदार हों। आइए इबादत में और आगे चले, शुक्रगुजारी करना मांगते हैं। आज तक मैं हर बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा कि आपने हमेशा हमें दुआओं में याद रखा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी पेश करते हैं और कहना मांगते हैं आपकी दुआओं का हमें इंतजार रहता है। आपकी दुआओं के सबब से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कलाम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जगह जगह पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए इबादत में और आगे चले। और चारों ओर हो अंधकार, ना डरेंगे ना डिगेंगे, वो संभालेगा हर समय। ये उसका वायदा वो ना छोड़ेगा और ये सच है वो ना भूलेगा। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, and Jesus made me whole. Open the set me. It's bubbling, 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 bubbling day and night. वो चलके मेरे आत्मा में चलके मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। यीशु ने मुझे बनाया, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप ना हूँ। वो चलके दिन और रात celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things and again. No, He has done mighty things and again. He has done mighty things and again. Celebrate the victory of the Lord. खुशियाँ मनाए, क्योंकि यीशु ने जय दी है। हालेलुया। खुशियाँ मनाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। जय जय गाए प्रभु में, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तुमने
ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Thank you Lord, thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना ये चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। जिंदगी तुझसे मिली, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारे दिल की तमन्ना यही है, हमारी ख्वाहिश यही है, आपके नाम को हमेशा हमेशा ऊंचा उठाते रहे, आपके नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड। तेरे संग प्रभु मैं चलना चाहूँ, महिमा तेरी हर पल मैं करना चाहूँ। तेरे संग प्रभु मैं चलना चाहूँ, महिमा तेरी हर पल मैं करना चाहूँ। करूँ जिंदगी अर्पण तुझे, तुझ में ही प्रभु मैं जीना चाहूँ। जिंदगी तुझसे मिले, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीही में रोज, पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ।
सा सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रूह मसीही में ओ, पर रखूंगा ईमान। शाख पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, दलाल का अपने बर्तन बना, आकर दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको बना, पर याद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, पर याद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, भर दे रूह से नीसा बंद से, तुमको मैं अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने सजा। प्रभु यीशु मसीह शुक्रगुजारी के साथ आपके पास में आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है आपके सिवाय, आपके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। आपके अलावा कोई और है ही नहीं खुदावंद जिसको हम शुक्रगुजारी दे सके। प्रभु आज जो कुछ आपने हमारी सुधि ली है, आज जो कुछ आपने हमें दिया है, इन सब बातों के एवज में शुक्रिया कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहना मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है आपसे दूर जाकर हम बर्बाद हो जाएंगे, आपसे दूर जाकर खत्म और खराब हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में उछलना चाहूं मैं, अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको बना, अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, हाथों से अपने मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, तुमको मैं अपने छुपा, यीशु हाथों से अपने बना। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है, और सर नबू है, सर इसलिए झुकते हैं क्योंकि हमें मालूम है आपने हमारा आज तक ख्याल रखा है। आइए मिलकर उस प्रार्थना में शरीक हो जो प्रभु ने हमें सिखाई। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Precious Lord Jesus, we pray. We come in front of you and surrender everything, Lord. We give you all honor, we give you all praises, because we know that only you are worthy of our praise. That's why we all are here. That's why we all are watching this video.
Lord, we need your blessings upon us. We need your blessings in our house, in our family, in our children, Lord. We give all honor, we give all praises. Prepare our heart for your fresh manna, for your fresh word. प्रभु यीशु मसीह, आज आपकी हुजूरी हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में ठहर जाए और हमें तैयार कर, ताकि तेरी मर्जी, तेरा मन्ना, तेरा कलाम हम सुन सके और हमें तैयार कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए कलाम की तरफ आगे चले। और आज मेरी फिर खुशनसीबी कि मैं आपके साथ प्रभु का जिंदा और सामर्थी कलाम आपके साथ बांट रहा हूं। आज रोमियो की पुस्तक से आपसे बात करूंगा, जिसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से कुछ इस प्रकार कलाम में लिखा है। आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने पढ़ा, बड़ी गहरी और गुण की बातें लिखी हुई हैं और ये कलाम मुझे और आपको तैयार कर रहा है। मैं बताना मांगता हूं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए ताकि वो मुझे और आपको आसमान की बादशाहत में ले जा सके, मुझे और आपको आसमान की बादशाहत के लिए तैयार कर सके। सो पौलुस ने अपनी कलीसिया के लोगों को जब तैयारी कर रहे थे, जब उनको सुसमाचार सुना रहे थे, जब उनको उनकी बातें बता रहे थे, तो बताते बताते रोमियो की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और 17वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है जो बड़ी गुण की बात वो अपनी कलीसिया से बता रहे थे। चाहता हूं वो बात आप भी सीखें और आप भी सुने। सुनेगा, इस प्रकार लिखा हुआ है जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, ऐसा लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। और लिखा है, तू जैतून की चिकनाई का भागी हुआ है। सुनिएगा, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हुआ चलूं। आपसे पहले कुछ लोग थे, आपसे कोई पहले उस पोस्ट पे था, तो भी यदि कुछ और बल्कि दुनियावी रूप में आपको सरल बताऊं, एक जगह पर आपको जॉब के बाद, इंटरव्यू के बाद आपको सेलेक्ट किया गया। आपकी उस जॉब में उससे पहले कोई एक शख्स था जो काम में निपुण नहीं था और उस काम से उसको निकाल दिया गया। अब आपको उस जगह पर वो पोस्ट मिली है, अब आप उस जगह पर काम कर रहे हैं और जितनी उतनी सैलरी थी उससे ज्यादा या अच्छा और सारे बेनिफिट्स आपको जो जॉब के हैं वो सब आपको मिल रहे हैं। उसके बाद ऐसा लिखा है, इस बात पर घमंड ना करना, क्योंकि जैसे दूसरा निकाल दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी निकाल दिए जाओ। इस बात को मद्देनजर रखिएगा। ऐसा लिखा है, और यदि तू जैतून की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड ना करना। तो और बाकी डालियों पर या खुद तू डाली है, इस बात पर घमंड ना करना। हाँ, और यदि तू घमंड करे, और यदि तू घमंड करे, हाँ, तो जान रख, या तो अगर तू घमंड करे तो जान रख के तू हाँ, जड़ को नहीं, के तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। परंतु जड़ तुझे संभालती है। ये याद रख के जड़ तुझे संभालती है। और आगे लिखा है, फिर तू कहेगा, हाँ, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हाँ, ठीक है, मैं तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, हाँ, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। परंतु तू विश्वास से बना रहता है। हाँ, इसीलिए अभिमानी ना हो, इसलिए बड़े ध्यान से सुनेगा, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। तो वो तुझे भी ना छोड़ेगा। यदि गलती तुमने करी, यदि तुम तैयार नहीं रहे उसके लिए, यदि तुम और हम, यदि मैं और आप उसके लायक ना हो पाए, जैसे इससे पहले कई डालियों को उसने काट दिया और उसको जला दिया, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे और आपको भी जला दे। इसलिए लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो वो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और सच्चाई को देख, दोबारा बताता हूं, इसलिए परमेश्वर की कृपा और सच्चाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई, जो गिर गए हैं उन पे कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। पढ़िएगा, ऐसा लिखा है 22वीं आयत में। हाँ जी, हाँ, 22वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख,
जो गिर गए उस पर कड़ाई, जो गिर गए उन पर उसका गुस्सा, उसका कठोरपन, जो गिर गए उस पर उसकी कड़ाई, हाँ, परंतु तुझ पर कृपा, परंतु तुझ पर, हे मनुष्य, आज तुझसे जो परमेश्वर का कलाम बात कर रहा है, सुनने वालों, आपसे जो परमेश्वर का कलाम बात कर रहा है, पर तुझ पर उसकी कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, यदि तू उसमें बना रहे। अजीजों, आज इस बात से उभारना चाहता हूं, उसकी महाकरुणा, उसकी कृपा में बने रहो। यदि तू उसकी कृपा में बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात से उभारना भी मांगता हूं। हम में से कोई नहीं चाहता हमारा नाश हो, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा दुर्भाग्य हो जाए, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम भी काट डाले जाएं, हम में से कोई नहीं चाहता कि जिस जॉब पे हम काम कर रहे हैं वहां से हमें निकाल दिया जाए, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम अच्छी सैलरी से लोअर स्केल पे आ जाएं, हम में से कोई नहीं चाहता जिस मकान में हमारा अपना मकान जिसमें हम रहते हैं वो हमारा बिक जाए और हम सड़कों पे आ जाएं। हम में से कोई भी नीचे की तरफ नहीं जाना मांगता, हम ऊपर बढ़ना मांगते हैं। पर खुदा का कलाम बता रहा है, यहां पर गुण की बातें पौलुस बता रहा है, उसकी कृपा में बने रहो। यदि उसकी कृपा में बने रहोगे तो तुम बढ़ते रहोगे, यदि उसकी कृपा में बने रहोगे तो तुम प्रॉस्पर होते रहोगे। और ये बहुत जरूरी है कि उसके आंगनों में, उसके घर में हम बने रहें। इसीलिए तो यूहन्ना की इंजील उसके 15वें आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और पहली आयत से आपके साथ में शेयर करना मांगता हूं। ऐसा लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। पढ़िए, ऐसा लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं बनती, सुनिएगा, जो डाली जिसके ऊपर मेरी कृपा है और वो अगर डाली नहीं फलती, या यूं कहिए कि जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उसे वे काट डालता है, उसे वो काट डालता है, जो फलती है और जो फलती है उसे वे छांटता है, ताकि उससे वो और फले। वो छांटता है। ये किस्सा आपने पढ़ा होगा, उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। आप भी चाहते हैं फले, आप भी चाहते हैं बड़े हो, आप भी चाहते हैं तरक्की, आप भी चाहते हैं प्रोस्पेरिटी, पर जरूर है कि हर रोज, हर प्रतिदिन मालूम उसकी कृपा मुझ पे बनी रहे। अब सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चले कि मुझ पर उसकी कृपा है। आजकल आप दिन दौर में जी रहे हैं, ये कोरोना वायरस वाला है। यहां पर जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं, यहां पर जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो वो एक वो थर्मामीटर है उनके पास में, यूवी रेज वाला, वो आपके पर लगाते हैं और लगा के जांच लेते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है, आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं है। उसी प्रकार आप भी अपने आप को जांचें। अगर आप अपने आप को जांचेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि आप अपने आप को जांचेंगे हर रोज, क्या मैं प्रभु में हूं या नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं गलती करी है। मैं आपको बताना मांगता हूं, अय्यूब की पुस्तक में जब आप देखेंगे तो अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय में पहली आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा है, अय्यूब ऊर देश में रहने वाला इंसान था, धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, और हर वर्ष अय्यूब हर वर्ष अपने बच्चों को पास बुलाता था और उनकी गिनती के अनुसार उनके लिए पाप बलि चढ़ाया करता था, यह सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने गुनाह किया हो और वो पापी ठहर जाएं। अय्यूब हर समय इस बात की निगाह करता था। मैं कहना मानता हूं, यदि हम अपने आप को ये जांचते रहे, हर रोज मेरी सुबह उठ के ये प्रार्थना हो, हर शाम सोने से पहले मेरी प्रार्थना हो, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। एवरी डे, बाइबल में लिखा है, हर रोज हमें अपनी क्रूस उठाने की जरूरत है, हर रोज अपनी मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, हर रोज हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की बेहद जरूरी है, इसलिए कि उसकी कृपा में मैं बना रहूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस पेड़ में साटा गया हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आसमान के खुदा का बेटा कहलाता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आसमान के खुदा की बेटी कहलाती हूं। ये प्रिविलेज मेरे साथ बना रहे, ये आशीष मेरे साथ बनी रहे। इसलिए हर रोज ए मनुष्य, तुझे, मुझे और हम में से हर एक को, कलाम के सुनने वालों को जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने गुनाह कर दिया और मैंने उस गुनाह को कभी गिना नहीं है, मैंने उस गुनाह के अगेंस्ट मैंने कभी माफी नहीं मांगी है। यदि तू उसकी कृपा में बना रहेगा तो तू उसमें फलता रहेगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं, और उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए मुझे हर रोज अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ऊपर से उसकी कृपा का बादल हट गया, ऐसा तो नहीं है कहीं कि मेरे ऊपर से उसका प्रेम का साया हट गया, उसकी सुरक्षा का साया मेरे ऊपर से हट गया। आपको मालूम है, एक दफा मूसा के भाई ने गुनाह किया, मूसा की बहन ने गुनाह किया, उन्होंने मूसा के अगेंस्ट कुछ बोला, और जो बादल के ऊपर, बादल तंबू के ऊपर था, वो तंबू के ऊपर
से उठ करके चला गया। अजीजों, बहुत दफा हम ये कभी कभी अपनी इस डे टू डे लाइफ में, रोज की जिंदगी में इस बात को कभी देख नहीं पाते हैं। बहुत दफा हम चूक कर जाते हैं और उस चूक का बदौलत ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये घर में खुदा की उपस्थिति है, पर कभी कभी वो खुदा उस घर को छोड़ करके चला जाता है। आप प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड, आप वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, वेरी गुड, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास से उसकी हुजूरी हमें छोड़ के चली गई। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए आपको बताना मांगता हूं, इसी बात से उभारना मांगता हूं कि परमेश्वर का कलाम आपको ये सिखाना मांग रहा है और बता रहा है कि उसकी कृपा में बने रहो। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता, ऐसा लिखा है कलाम में जी। यूहन्ना के 15वां अध्याय उसकी पहली आयतों से ऐसा लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती नहीं फलती। उसे वो काटता है। हाँ, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सिर्फ इसलिए है ताकि और आप फले, दुनिया में आपकी खूब तरक्की हो। और आगे लेकर के चलता हूं, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 7, 8, 9 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। हाँ, जब उसने बहुत से फरीसी हाँ। और सदुकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तब हाँ, उसने कहा, आपके बच्चों तुम्हें किसने जता दिया हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर हाँ। इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। गौर से सुनेगा अगली आयत जी। हाँ, अब और अपने अपने मन में ये ना सोचो हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से हाँ, अब्राहम के लिए हाँ, हाँ, संतान उत्पन्न कर सकता है। कर सकता है। अगली आयत अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। सुनेगा, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। अब वो समय है अंत का, जब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा है। अब सब खत्म हो जाएगा, अब सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी यदि आप उसके अनुग्रह में बने हैं। आज उभारना मांगता हूं इस बात से, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम आपके साथ साथ बना रहे। इसीलिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर उसकी कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट दिया जाएगा। उसमें बना रहना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की हुजूरी में चलते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक दिन उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, हर रोज अपने आप को जांचें, जैसे आईने में अपने आप को जांचते हैं। आपको और एक आयत से आपको उभारना मांगता हूं, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय है, उसकी 23, 24 और 25वीं आयत है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 23, 24 और 25वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कलाम में, सुनिएगा। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला है, ऐसा लिखा है आगे। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हाँ, और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है हाँ, कि वह कैसा था, कि वो कैसा था। है आगे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध में व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसे ही काम
करता है। इस आयत का मतलब इस बात से ये उभारना मांगता हूं, कलाम तो सुनने वाले बहुत से लोग हैं, पर सुन के अपने आप को आईने में देखते हैं और वैसे ही वैसे चले जाते हैं। वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हम जहां हैं हम ठीक हैं, बस वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए सुसमाचार सुनते हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चर्च में और अलग अलग जगहों पर वो सुसमाचार सुनते तो हैं, पर बदलाव करने में अपने आप को वो दूर रखते हैं। वो उसकी कृपा को चाहते हैं बड़े हल्के वे में, वो उसकी कृपा चाहते हैं कि यूं ही उसके ऊपर बनी रहे। पर अजीजों, इस बात से उभारना चाहता हूं, हर रोज अपने आप को जांचो, हर रोज अपने आप को परखो कि हम उसकी उपस्थिति में हैं या नहीं है, हम उसकी कृपा में हैं या नहीं है, हम उसके फजल में हैं या नहीं है, हम उसकी दया में हैं या नहीं है। वरना एक दिन ऐसा होगा, जो डाली फल नहीं लाती है, जो डाली अपने आप को बदलती नहीं है, जो डाली प्रभु में है तो सही, चर्च जाते तो हैं, बाइबल तो है, कलाम तो सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जगह जगह पर, लेकिन बदलाव नहीं करते हैं, वो डाली काट दी जाएगी। क्योंकि जो डाली फल नहीं लाएगी, जो उसके योग्य नहीं बनेगी, वो उसे काट देगा। जब हमने ये आयत पढ़ी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्पण में अपने आप को देखते तो हैं, फिर उसके बाद अपने आप को बदलने भी लेते हैं। आपको कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात कराता हूं जिन लोगों ने अपने आप को बदला भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं और जिन्होंने अपने आप कुछ भी नहीं बदला। सुनिएगा, आपको मुलाकात कराता हूं, मैं लेकर के चलता हूं। आप कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कलाम के अंदर, सुनिएगा। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। कि यीशु मसीह तुम में है। ये बात बहुत अच्छे से जांचनी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके सवाल भी बिल्कुल सही है। शायद बहुत दफा ये सवाल मन में उठते तो होंगे, हमने गुनाह कर लिया। मालूम आपको, यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो हमारे गुनाहों के करने के बाद भी, हमारे पश्चाताप करने के बाद हमें माफ करने में है। इसीलिए तो यशाया में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम आपस में बातचीत करें, आओ मैं तुम्हारे गुनाह कैसे भी होंगे, किसी भी रंग के होंगे, उन्हें धोकर के हिमकिनाई सफेद कर दूंगा। इसीलिए तो कहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को बदलें। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब बात करी और प्रचार करने लगा तो उनसे कहा अपने अपने मनों को बदलो, अपने मनों को बदलो। तभी वो सदूकी और फरीसियों को देख के कहने लगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाले गजब से भागो? इसलिए मन फेराव के योग्य फल लाओ। आज बताना मांगता हूं आपको, दाऊद से मुझे बड़ी बरकत मिली। दाऊद से जब बात करूंगा तो आपको लेकर के चलूंगा। दाऊद ने एक दफा गुनाह किया, और उसने जब गुनाह किया तब ऐसा लिखा है, जो आपको आयत मिलेगी कलाम के अंदर, दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में मुझे दाऊद की बात बड़ी अच्छी लगी। तब दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और उसके बाद उसने पश्चाताप किया, उसके बाद उसने अपने गुनाहों की तौबा करी है, और खुदा ने उसके गुनाहों की उसे माफी भी दी है। आपको और एक शख्स के पास लेकर के चलूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र ने अपने गुनाहों की तौबा करी है, और उसने अपने मन में कहा, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। खुदा बाप चाहता है, खुदा बाप ये नहीं चाहता कि मैं और आप गुनहगार गिने जाएं। खुदा बाप ये नहीं चाहता कि मैं और आप पनिश किए जाएं, पर खुदा बाप ये चाहता है कि हम अपने मनों को बदल लें, हम पर उसकी कृपा बनी रहे। मैं नहीं चाहता, जब आप अपने आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो आईना आपसे झूठ नहीं बोलता। वो अगर आपके यहां पर मुंह पे दाग है तो वो दाग दिखाता है। ऐसा नहीं है कोई आईना कि आपके मुंह पे दाग है और वो दाग नहीं दिखा रहा। वैसे ही परमेश्वर का कलाम है जो आपको दिखाता है, आपके अंदर खूबियां भी दिखाता है और आपके अंदर खामियां भी दिखाता है। हमें खूबियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमें खामियां कोई बताए हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं आपसे बताना मांगता हूं, अपनी खामियों को जांचिए और अपनी खामियों को अपने अंदर से परमेश्वर के कलाम के अनुसार दूर करिए, ताकि आपके ऊपर उसकी कृपा बनी रहेगी। आपसे पहले भी बहुत से लोग हैं जो नाश किए गए हैं, आपसे पहले भी बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से हलाक करे गए हैं। पर मैं चाहता हूं आज इस दिन में जब आप मेरी आवाज सुन रहे हो,
तो आपके ऊपर उसकी कृपा बनी रहे। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते ये कलाम जो मुझ पर पहुंचा है, मेरे पास पहुंचा और आपके पास पहुंच रहा है, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रोज जांचें कि क्या हम खुदावंद तेरी हुजूरी में हैं या नहीं है। सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पाकशा लेते हैं। पाकशा लेते समय लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की कुछ एक आयतों में लिखा है, जब इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। पढ़िए क्या लिखा है यहां पर, यदि हम अपने आप को जांच, ये खास बात सुनिएगा, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो दंड ना पाते। मालूम दंड क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमने अब उस ये बात नहीं जांची कि क्या हम पे आज भी प्रभु की कृपा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये गलती कर चुके, जो भूल गए कि रोज अपने ऊपर ये जांचते समय कि हमारे पास कृपा उसकी है या नहीं है। आप अपना वॉलेट ले जाना भूल जाते हैं, आधे रास्ते से लौट के आते हैं। आप अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल जाते हैं, आप अपने आधे रास्ते से वापस आते हैं। आप मोबाइल फोन का चार्जर ले जाना भूलते हैं, आप मांग करके अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लेते हैं। जैसे ये दुनिया की डे टू डे चीजें, रोजमर्रा की चीजें आप इतने जरूरी अपने पास में रखते हैं, उन्हें उनका ध्यान रखते हैं। इन चीजों के लिए आप किसी से मांग भी लेते हैं, भैया थोड़ी देर के लिए चार्जर दे दो। मैं आपको बताना मांगता हूं, वैसे ही अपने आप को रोज जांचें। ये मोबाइल फोन खो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वॉलेट के लिए अगर खो जाएगा, आप किसी से पैसा मांग लेंगे, मदद हो जाएगी। लेकिन ये कृपा देने वाला, कृपा करने वाला सिर्फ एक ही है, महान सामर्थी परमेश्वर, जिसकी कृपा अगर उस आप पे से हट गई तो कोई दूसरा और नहीं है जो आपको और कृपा दे सके। क्योंकि दयावंत खुदा वही है, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो अपनी छत्र साया आपके ऊपर बनाए रखता है, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो अपना प्रेम आपके ऊपर बनाए रखता है और नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मैं और आप हलाक हो जाएं। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं आपको बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात करा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर पहले आपके पास एक मैसेज भेजता है, परमेश्वर अपने खादिमों को आपके पास भेजता है, परमेश्वर अपना कलाम आपके पास भेजता है, अपने गीत के द्वारा वो आपसे बातचीत करता है, सपनों में आके दर्शन के द्वारा वो आपके पास बातचीत करता है, बात बताता है और चाहता है कि आप अपने मनों को बदल ले, चाहता है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे ताकि वो उसकी राह पर बने रहे। आपको मालूम है, एक बार शैम्बिल शैम्बिल आवाज आई पुराने अहदनामे में, पहले शैम्बिल के दूसरे अध्याय में लिखा है, शैम्बिल शैम्बिल एक बार उठ के गया, उसने कहा हाँ फरमा, उसने कहा एली के पास गया, फिर एली ने उससे कहा ये परमेश्वर की आवाज है और अब की बार जब तेरे पास आवाज आए तो कहना फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। फिर आवाज आई एली शैम्बिल शैम्बिल, तो वो उठ करके कहा फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। मालूम उसके बाद परमेश्वर क्या कहना मांग रहा था? कहना मांग रहा था, मैं एली के बच्चों को आज उठाने पर हूं, क्योंकि एली ने अपने बच्चों को नहीं समझाया। पढ़िएगा, मैं भी चाहता हूं आपके बच्चे सरफराज हों। मैं चाहता हूं एक खादिम होने के नाते आपके घर में आशीष और बरकत हो। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आपके जब मेरे पास फोन आए किसी और खादिम के आप पास जाएं और आंसू बह रहे हों। जरूरी है कि कृपा उसकी आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपसे और पहले इस दुनिया में आए हैं जिनके ऊपर उसकी कृपा बनी तो थी। हम साटे तो गए हैं और उसकी चिकनाई का भागीदार भी हुए हैं, पर इस बात को मत देखिएगा, अगर हम लोग सेल्फ एग्जामिन रोज करते तो शायद हम गुनाह नहीं पाते। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा हुआ भी है, तू साटा भी गया है और तुझे चिकनाई भी उसकी मिली है, पर इस बात का याद रखना, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई है परंतु तुझ पर कृपा है, और यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जस्ट वार्न कर रहा हूं। जब गाड़ी चलाते हैं तो लिखा होता है जब स्कूल सामने होता है तो स्पीड स्लो करो क्योंकि आगे स्कूल है। जब आगे रेलवे लाइन होती है तो लिखा होता है आगे रेलवे क्रॉसिंग है, अपनी स्पीड को धीमे करें। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप जितनी दूर निकल के आ गए हैं, आपके साथ क्या परमेश्वर की हुजूरी है या नहीं है। यदि आप सवालों में जूझे हैं तो भी मैं आपसे कहना मांगता हूं, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या आपके ऊपर उसकी कृपा है। घुटनों पे हो जाइए, प्रार्थना करिए, घर में अकेले में बैठ के और कहिए, प्रभु मुझे तेरी कृपा चाहिए। प्रभु मैं तेरी कृपा में बना रहना मांगता हूं ताकि मैं कामयाब हो सकूं।
मेरे बच्चे कामयाब हो सके, हम सरफराज रहे, क्योंकि तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें सिर्फ और सिर्फ प्रभु सिर्फ तेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पे बना रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है, धन्यवाद के साथ ये कलाम आपके साथ पेश कर रहे हैं। प्रभु आपकी हुजूरी में होकर के ये कलाम मुझे, तमाम सुनने वालों को बरकत दे। जब ये लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे कलाम सुनते हैं प्रभु, जब ये लोग शेयर करते हैं, तो भी प्रभु आपकी आशीषें हम में से हर एक के साथ बनी रही, आपका प्रेम हम में से हर एक के साथ बना रहे, हम आप में चलते रहे। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर ऐ खुदा। हम तेरी दया में बने रहना मांगते हैं। जैसे दाऊद ने ये अच्छा समझा कि मैं अपने आप को सरेंडर करूं ताकि तेरी दया मुझ पर बनी रहे। अब्राहम ने ये अच्छा समझा कि मैं तेरी हुजूरी में चलूं ताकि तेरी दया मुझ पर बनी रहे। उड़ाऊ पुत्र ने ये अच्छा समझा कि मैं लौट कर अपने बाप के पास जाऊं ताकि तेरी दया मुझ पर बनी रहे। जकई ने ये अच्छा समझा कि मैं अपने कमाई का सब कुछ जिनका मैंने गलत करके ले लिया था, दुगना फेर दूंगा, चौगना फेर दूंगा, बेच दूंगा, ताकि उसकी दया मुझ पर बनी रहे। प्रभु तेरी दया हमारे साथ साथ चलती रहे। आज तमाम लोगों को आशीष और बरकत देना मांगता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े आज के इस दिन में। आप जरूर से ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर बहुत से अन्य जाति लोग हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। ये उन तक पहुंचेगी और लोग आशीष पाएंगे और परमेश्वर की दया उन पर ठहरेगी। यदि आप YouTube पे भी देख रहे हैं तो भी आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज वीडियो को, आजकल शेयर का जमाना है, जरूर से आप शेयर करिएगा ताकि बहुत से ऐसे लोग, अगर आप चाहते हैं कि लोग आशीष पाएं और प्रभु के नजदीक आएं और उसकी कृपा में बने रहे, तो जरूर से आप शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और परमेश्वर मुझको सुरक्षित रखे इस लॉकडाउन में, जब सब जगह पे मंदी है, दौर बहुत खराब है। अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके खानदान में आशीष बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू।